दोस्तों इस समय पे हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां लगा रखी हैं जो कि लगभग महीने 20 दिन की या 15 से 20 दिन की या करीब महीने 2 महीने की भी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां नवंबर दिसंबर माह में लगाई थी और उसके बाद में काफ़ी किसान भाइयों ने फरवरी और जनवरी माह में भी सब्जियां लगाई हैं। तो उन सब्जियों में फिलहाल जो है आप लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि इस सीज़न में फिलहाल आपकी सब्जियों की फसलों में, चाहे आपकी तरबूज की फसलें हों या फिर और कोई सब्जी फसल हो, उसमें माहू का अटैक इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो इस बदलते हुए मौसम में एक बार हो सकता है कि माहू का अटैक आपकी फसलों में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लगातार आप अपनी फसलों में मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि माहू का अटैक एक बार आपकी फसलों में हो जाता है तो इसको कंट्रोल तो आसानी से किया जा सकता है। फिर भी जो किसान भाई इसको देखते नहीं है टाइम पे या नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपकी फसलें जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक बार आपके फसल में माहू का अटैक एक बार हो जाता है तो ऊपर से पूरी तरह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते एकदम से सिकुड़ जाते हैं और प्लांट वहीं पर आपका रुक जाता है। और समय पर स्प्रे वगैरह अगर आप नहीं करते हैं तो प्लांट वहां पे आपका खराब भी हो सकता है, आपके प्लांट काफी कमजोर और वीक रह जाते हैं। तो इस समय पे आपको क्या करना है, अपनी फसलों की लगातार आपको मॉनिटरिंग करते रहना है। माहू का अटैक जब आपकी फसल में होगा तो आसानी से आपको पता भी चल जाएगा। काफी किसान भाई इसको ज्यादा तेलिया के नाम से भी जानते हैं, माहू के नाम से भी जानते हैं और कुछ किसान भाई इसको अड़ के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कलर का मच्छर होता है, उसका अटैक इस सीजन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी जो फसलें हैं, सब्जियों की जो फसलें हैं या चाहे तरबूज की फसलें हो, इस समय काफी छोटी अवस्था में है और इस अवस्था में अगर आप कोई हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी आपकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, प्रभावित हो सकती है मतलब आपकी फसलें। तो इस अवस्था में आपको कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से आपकी फसल में सूटेबल भी रहे और माहू का कंट्रोल भी आपकी काफी अच्छे से वो कर सके। तो दोस्तों अगर आपकी सब्जियों की फसलें 15 से 20, 25 या 30, 35 दिन की अवस्था तक की हैं तो यहां पर आपको ज्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है और इसके लिए आप काम में ले सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17.8% आपको मिलेगा, उसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं। खुराक का आपको जो है वो रखनी है 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और इसकी जगह दूसरी जो है वो आप काम में ले सकते हो, धानुका कंपनी की अरेवा मिलेगी, वो आप काम में ले लीजिए, जिसमें थाइमाथोक्सम 25% होता है, थाइमाथोक्सम 25% WG फॉर्म में आपको मिलेगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी छोटी फसलों के लिए काफी उपयोगी है और माहू को ये दोनों ही इंसेक्टिसाइड काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और सिर्फ एक ही स्प्रे से आपकी फसलों से जो माहू का प्रकोप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे आप एमिडाक्लोप्रिड 17.8% का इस्तेमाल करें या फिर आप थाइमाथोक्सम 25% का इस्तेमाल करें, दोनों में से जो भी इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाए उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और माहू का जो कंट्रोल है वो आसानी से आप कर सकते हैं। क्योंकि लगातार काफी सालों से मैं देखता आ रहा हूं, इस सीजन में जब फरवरी का महीना आता है तो जब टेम्परेचर वगैरह बढ़ने शुरू होते हैं या क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम पूरी तरह से चेंज होने लगता है, तो एक बार आपकी फसलों में माहू का अटैक आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो हो सकता है कि आपकी फसलों में माहू का अटैक हो चुका है या फिर होने वाला है। जब तक अटैक नहीं होता है तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, क्योंकि काफी पहले अगर आप कर देंगे तब भी हो सकता है आपकी फसलों में माहू का अटैक हो जाए। तो जब आपको कोई कोई मच्छर दिखाई देने लगे या आपको ऐसा लगे कि अब माहू का अटैक हो सकता है तब आपको ये स्प्रे निकालना है और साथ में एक फंगीसाइड आपको जो है वो जरूर ऐड कर लेना है। फंगीसाइड में आप धानुका कंपनी का जो धानुस्टिंग फंगीसाइड आता है वो आप काम में ले लीजिए और फंगीसाइड की जो खुराक है छोटी फसलों में आप 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रख सकते हैं और अगर फसलें 40-45 दिन की है तो आप 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से फंगीसाइड ले सकते हैं। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का एक साथ ही आप स्प्रे निकाल सकते हैं और आप अपनी फसलों को रोग मुक्त रख सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में भी। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।